हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज की वीडियो में हम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा और डीबीएस देहरादून विच इज नाउ कन्वर्टेड इनटू यूनिवर्सिटी दैट इज डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम को कंपेयर करेंगे। अगर इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी से आपको एमबीए करना हो तो कहां से करना चाहिए। एमिटी यूनिवर्सिटी का एमबीए लगभग 16 लाख का है। काफी सारे स्पेशलाइजेशंस आपको एमबीए में मिलते हैं। सेक्टर 62 में इसका कैंपस बना हुआ है। डीबीएस देहरादून का एमबीए 8.75 लाख का है। काफी सारे स्पेशलाइजेशन यहां पर भी मिलते हैं और सेलाकुई देहरादून में इसका कैंपस बना हुआ है। दोनों की फीस में काफी डिफरेंस है, बट अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, एवरेज प्लेसमेंट की, तो एमिटी यूनिवर्सिटी और डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट ऑलमोस्ट एक जैसा है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसा क्यों है, आज इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है। इसमें जो भी हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की बात करने वाले हैं, जो डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी और एमिटी यूनिवर्सिटी दोनों क्लेम करते हैं, उन्हीं की बात करने वाले हैं। और अगर आप डीबीएस देहरादून या फिर एमिटी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एमिटी डीबीएस को लेके या फिर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम को लेके अगर आपके मन में डाउट है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो सबसे पहले हम डीबीएस और एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में फटाफट से ब्रीफ में जान लेते हैं। 2007 का एस्टैब्लिशमेंट है डीबीएस देहरादून का और 2024 में इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है और नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी। यूजीसी अप्रूव प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 15 एकड़ में कैंपस बना हुआ है और सेलाकुई देहरादून में इसका कैंपस लोकेटेड है। एमिटी यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी भी लोकेशन बहुत ही अच्छी है। सेक्टर 125 में नोएडा में इसका कैंपस है। 60 एकड़ के एरिया में कैंपस बना हुआ है। नैक A+ ग्रेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यूजीसी AICTE AIU अप्रूव्ड है। इसके साथ साथ इसकी ओवरऑल NIRF रैंक 49 है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैंपस की। तो ऑब्वियसली एमिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस लगभग 60 एकड़ के एरिया में है, तो काफी ह्यूज कैंपस है। बट डीबीएस देहरादून का भी कैंपस ठीक ठाक है, डिसेंट है। ऑल्दो एज ए यूनिवर्सिटी थोड़ा सा छोटा है, बट 15 एकड़ के एरिया में सभी फैसिलिटीज आपको विद इन द कैंपस मिलती हैं। हॉस्टल, क्लासरूम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम्नेजियम, लैब्स, कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडिटोरियम, सब चीजें आपको विद इन द कैंपस डीबीएस और एमिटी यूनिवर्सिटी दोनों में मिल जाती हैं। हॉस्टल फैसिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि विद इन द कैंपस मिलती है, तो काफी सारे आपको कैटेगरीज मिलती हैं। आप अपने हिसाब से अपना हॉस्टल रूम डिसाइड कर सकते हैं। बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की, तो एमिटी यूनिवर्सिटी में आपको काफी सारे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। आपको लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, डिजाइन थिंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे, फैशन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटी सर्विंग जैसे स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। दूसरी तरफ डीबीएस में आपको बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, मीडिया एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन, लग्जरी एंड फैशन मैनेजमेंट और एग्री बिजनेस जैसे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। तो ठीक ठाक स्पेशलाइजेशन आपको डीबीएस में भी मिलते हैं और एमिटी में यूनिवर्सिटी में आपको काफी सारे स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीस की, जो एक मेजर फैक्टर है। डीबीएस की फीस 8,70,000 की है पर कंप्लीट कोर्स की 2 साल की यहाँ की जो एमबीए की फीस है वो 8,72,000 की है। एमबीए आपको यहाँ पर भी मिलता है, यहाँ पर मिलता है। और एमिटी की फीस 15,80,000 की है। ऑलमोस्ट 16 लाख का यहाँ का आपको कंप्लीट एमबीए पड़ेगा। अगर हम हॉस्टल और ऐड कर ले तो लगभग 20 लाख में यहाँ से आपका एमबीए होगा। और अगर हम यहाँ पर हॉस्टल कर ले तो ऐड कर ले तो लगभग 11,72,000 यानी कि लगभग 12 लाख में आपका यहाँ से एमबीए हो जाता है। तो यहाँ 20 लाख, यहाँ 12 लाख। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो 10-12 ग्रेजुएशन में अगर आपके 60% अब मार्क्स हैं, कैट मैट सीमेट दिया है, तो आप इन दोनों ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो आप एमिटी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देके भी एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप डीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 10-12 ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए यहाँ से एमबीए करने के लिए।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। तो एमिटी में आपको काफी सारी स्कॉलरशिप मिलती हैं, डीबीएस में भी आपको काफी सारी स्कॉलरशिप मिलती हैं। कैट मैट सीमेट के स्कोर के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। मैट में 90 परसेंटाइल है तो 20% की, कैट में 75 परसेंटाइल है तो आपको 20% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। बट आपको ये स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए। एमिटी के प्लेसमेंट की बात करें तो ये बात अभी हम दोबारा से रिपीट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप देखिए एवरेज प्लेसमेंट लगभग 7 लाख का ये क्लेम करते हैं, एमिटी यूनिवर्सिटी क्लेम करती है। ये है एवरेज प्लेसमेंट। एवरेज सीटीसी 7,33,000 की है, 35,000 की है। 200 टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर्स है। 26 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट है और लगभग 6,50,000 का मीडियन सीटीसी का क्लेम करते हैं। 105 टोटल नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटर्स यहाँ पर इन्होंने इस साल ऐड किए हैं। तो ये एमिटी यूनिवर्सिटी का है प्लेसमेंट। लगभग 7 लाख का आपको एवरेज पैकेज दिखेगा। ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं जो एमिटी में आपको मिलेंगे। आपको कोटक मिलेगा, सीएट है, टेक महिंद्रा, काफी सारे रिनाउंड कॉर्पोरेट्स। तो आपको काफी अच्छे कॉर्पोरेट्स एमिटी में डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डीबीएस की। तो देखिए डीबीएस जो अपना टॉप 60% का जो प्लेसमेंट है वो 6 लाख पर एनम का क्लेम करता है। टॉप 30% का प्लेसमेंट 9 लाख का, टॉप 15% का 13 लाख का और टॉप 25% का लगभग 11 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। ये 2024 का डेटा है। 353 स्टूडेंट यहाँ पर एमबीए में एनरोल किए थे, 336 का प्लेसमेंट मिला है। हाईएस्ट सीटीसी 23, एवरेज सीटीसी 9.72 और प्लेसमेंट 95% का ओवरऑल प्लेसमेंट यहाँ पर क्लेम करते हैं। ये डीबीएस के अपने नंबर्स हैं जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डाले हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इंडस्ट्री वाइज भी आपको काफी प्लेसमेंट मिल जाता है। बैंकिंग की बात करें, एचआर की बात करें, कंसल्टिंग की बात करें, आईटी की फील्ड में और मैन्युफैक्चरिंग में इनका प्लेसमेंट डिसेंट दिखाते हैं। ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं जो यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आते हैं। जिंदल है, डीएचएल है, डीबीएस है, आईसीआईसीआई बैंक है, टाटा कैपिटल, एक्सिस बैंक, बजाज और भी बहुत सारे रिनाउंड कॉर्पोरेट्स हैं जो यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आ जाते हैं। अब हम एक बार दोनों को जरा नटशेल में कंपेयर कर लें तो इधर 16 लाख का आपका एमबीए पड़ता है, आपका 7 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है और इधर आपका लगभग 8,75,000 की यहाँ की फीस है। ऑल्दो यूनिवर्सिटी क्लेम करती है, डीबीएस क्लेम करता है कि आपका डीबीएस का प्लेसमेंट लगभग 9.5 लाख का है, बट मेरे हिसाब से यहाँ से अगर आप एमबीए करेंगे तो 6.5 लाख तक का आपको एवरेज प्लेसमेंट मिल जाता है। अब आप कहेंगे सर ये 16 लाख में एमबीए करा रहे हैं तो 6 लाख का प्लेसमेंट क्यों है? देखिए इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि एमिटी यूनिवर्सिटी की अक्रॉस इंडिया में काफी सारे कैंपसेस हैं, काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सबका प्लेसमेंट जो है वो सेंट्रलाइज है और जब सेंट्रलाइज प्लेसमेंट होता है उसके साथ साथ इसका बैच साइज बहुत बड़ा है, काफी सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। सेंट्रलाइज प्लेसमेंट जब होता है और बैच साइज बड़ा होता है, ओवरऑल इतनी सारे कैंपसेस हैं, तो फिर आपका एवरेज प्लेसमेंट नीचे जाता ही जाता है। यहां से पढ़ के आपको 6 से 7 लाख तक का एक एवरेज प्लेसमेंट, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो लगभग 6-7 लाख तक का प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है कि एमिटी से पढ़ के आपको 12 या 15 या 17 लाख का प्लेसमेंट नहीं मिलता है, मिल जाता है, बट जो नंबर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो कई बार यूनिवर्सिटी दिखाती है कि मेरे टॉप 25% बच्चों को 15 लाख का प्लेसमेंट मिला है, 18 लाख का प्लेसमेंट मिला है, बट देखिए आप टॉप 25 या टॉप 35 उसमें मत जाइए। आप सिंपल ये देखिए कि एवरेज सैलरी कितनी है, मीडियम सैलरी कितनी है, और एवरेज सैलरी खुद से एमिटी यूनिवर्सिटी लगभग 7 लाख का क्लेम करती है। दूसरी तरफ ऑल्दो दून बिजनेस स्कूल भी अपना 24 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट क्लेम करता है, एवरेज सीटीसी 9,72,000 का क्लेम करता है, टॉप 60% स्टूडेंट को 6 लाख का एवरेज प्लेसमेंट क्लेम करता है, बट ओवरऑल अगर यहां पर देख लें तो लगभग यहां से एमबीए करके आपको 6-6.5 तक का प्लेसमेंट मिल सकता है। तो अगर आप आरओआई देख रहे हैं तो डेफिनेटली डीबीएस एक बेटर आरओआई आपको देता है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें। यस, थोड़ा सा एक्सपोजर आपको एमिटी यूनिवर्सिटी में थोड़ा बेटर मिल सकता है, थोड़े कॉर्पोरेट्स बेटर मिल सकते हैं, बट यहां पर फिर आपको आरओआई नहीं मिलेगा। यहां से आपका एमबीए विद हॉस्टल 12 लाख में कंप्लीट होता है, यहां से आपका एमबीए विद हॉस्टल लगभग 20 लाख में कंप्लीट होगा। अब चॉइस आपकी है कि आपको ब्रांड की तरफ जाना है कि आरओआई की तरफ जाना है।
आपको एक्सपोजर की तरफ ज्यादा जाना है या फिर ऐसे कॉलेज में जाना है जहां पर आपको अच्छे वैल्यूएड सर्टिफिकेशंस भी मिले, आपको एक डिसेंट एनवायरनमेंट मिले और उसके साथ साथ आपको एक वैल्यू फॉर मनी मिले, आपको एक अच्छा आरओआई मिले। तो चॉइस इज योर्स, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप हमारा ये क्यूआर कोड स्कैन करके हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। एमिटी या फिर डीबीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।